आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें प्रीति ने शेयर किया है। प्रीति जो कि दिल्ली के विकासपुरी की रहने वाली है। प्रीति ने बताया कि उनकी शादी 2006 में हुई और वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी विकासपुरी में। ये पूरा रियल इंसिडेंट उनके साथ हुआ 2011 में। प्रीति ने बताया कि जब वो शादी करके आई थी उसके कुछ ही साल बाद उनका एक बेटा हो गया था। 2011 में वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई। उन्होंने अपना पूरा घर बताया कि हमने 25 गज का घर लिया विकासपुरी में, जहां पर हमारे घर के सामने एक 100 गज का एक पूरा खाली प्लॉट पड़ा था जिसमें 2 पीपल के पेड़ थे। इस 25 गज के घर में जो कि विकासपुरी में वो रहते थे, अपने एक छोटे बेटे, अपने हस्बैंड, अपने ससुर जी के साथ वो रहा करती थी, जहां पर वो प्रेग्नेंट थी 2011 में और बहुत हंसी खुशी रह रही थी। उन्होंने अपने घर का डिस्क्रिप्शन बताया कि 2 मंजिल का घर था। पहले फ्लोर पे उनके ससुर जी रहते थे जो कि ब्लाइंड थे और दूसरे फ्लोर पे वो अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। प्रेग्नेंट थी तो घर में बहुत संभल के रहना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, 2011 में एक रिलेटिव उनके ताई के लड़के आते हैं उनके घर पे और घर पे आने के बाद वो डिमांड करते हैं कि उन्हें नॉनवेज खाना है। ये लोग सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और नॉनवेज इनको काफ़ी अच्छा लगता था खाने में, तो ये उनकी डिमांड पूरी करने के लिए उन्हीं से बोलते हैं कि तू एक काम कर, पास वाली दुकान से नॉनवेज लेके आ जा। वो चिकन लेके आते हैं, कम से कम 1.5 किलो चिकन वो अपने साथ लाए थे। इनके घर में उसी शाम चिकन बनता है। हालांकि तो सबसे हैरान करने वाली बात थी कि ताई के लड़के ने जिसने जिद की थी कि मुझे नॉनवेज खाना है, उसने नॉनवेज कुछ ज़्यादा खास खाया नहीं था। जितना भी ताई के लड़के ने नॉनवेज खाया, उसके खाने के बाद ये सब रात को सोने के लिए चले गए। अब हुआ क्या, प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई, रात को 2 बजे मेरी आंख खुली और मुझे नहीं समझ आया मुझे क्या हुआ। मैं किचन में गई, हमारी किचन से वो दोनों पीपल के पेड़ दिखते थे। मैंने पीपल के पेड़ की तरफ एक बार देखा और अचानक से मैं उनसे बात करने लग गई। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो प्रीति ने बोला कि अक्षय भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा था। उन्होंने दोनों पीपल के पेड़ की तरफ देखा और अचानक से उनसे बात करनी शुरू करी और पूरा जो चिकन पड़ा था वहाँ पे 1-1.5 किलो, वो रात के 2 बजे वहाँ पर खाना शुरू कर लेती है। वो आके अपने बेड पे सो गई। पूरी रात उन्हें अजीब अजीब से सपने आए। जब सुबह वो उठती हैं तो उनके हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी वो अपने हस्बैंड को बोलती कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उनके हस्बैंड बोलते कि बताओ क्या हुआ। वो बोलती कुछ नहीं, आप ऑफिस जाओ, जब आप आओगे तब मैं बात करूंगी। जब वो रिलेटिव उनके वहाँ से जा रहे थे ताई के लड़के, तो उनके हस्बैंड बोलते कि प्रीति, ताई का लड़का जा रहा है, एक बार उससे मिल तो ले। तो प्रीति ने बताया अक्षय भाई कि जब सुबह में उठी थी, वो रात को जो नॉनवेज मैंने खाया था, वो पूरा इंसिडेंट मेरे दिमाग में बस एक प्रिंट की तरह छप गया था कि हाँ आया गया हो गया। उन्होंने बताया जब मैं सुबह उठी तो मेरी इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं ताई के लड़के को बाय बोल पाऊँ या उससे मिल पाऊँ। प्रीति ने बताया कि मेरे को ऐसा लग रहा था जब मैं सुबह उठी थी कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो रखा है और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत मारा गया है, बहुत ज़्यादा मारा गया है। हालांकि हुआ क्या, थोड़ी देर बाद जो हस्बैंड थे वो अपने काम पर निकल गए। प्रीति उस टाइम अपने बच्चे के साथ रेस्ट करती रही। बच्चा उठा, बच्चे को खाना खिलाया और पूरे दिन वो इस वीकनेस से जूझती रही। हस्बैंड रात को वापस आए तो हस्बैंड ने हालचाल पूछा और वो अपने साथ दवाई भी लेके आए थे, लेकिन दवाई प्रीति ने नहीं खाई क्योंकि उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। प्रीति के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि वो जो रात को चिकन वाला इंसिडेंट हुआ था वो अपने हस्बैंड को मैं बताऊं या नहीं बताऊं। उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने अंदर ये हिम्मत डाली और अपने हस्बैंड को बताया कि कल एक बहुत अनयूजुअल सी एक्टिविटी हुई है। उनके हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ। प्रीति ने बताया कि रात को 2 बजे मेरी आंख खुली, मैं किचन में गई और वो जो पीपल के पेड़ है मैंने एकदम से उनकी तरफ देखा और मुझे अजीब सी क्रेविंग हुई और मैं सारा नॉनवेज खा गई। तो उनके हस्बैंड ने ज़्यादा अजीब रिएक्ट नहीं करा। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि शायद तू प्रेग्नेंट है इसलिए तुझे क्रेविंग हो रही होगी या फिर तेरा खाने का मन कर रहा होगा, तो तू इतना ज़्यादा सोच मत। उन्होंने दवाई आगे की और बोले कि इसे खा ले। तो प्रीति ने बोला नहीं, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऐसी कोई भी केमिस्ट से लाई हुई दवाई नहीं खा सकती। तो उनके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि जैसे सिख कम्युनिटी में एक अमृत होता है जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। उनके हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, तो एक काम कर, अमृत चख ले और अमृत चखने के बाद तेरे को बेटर फील हो। तो प्रीति ने अपने हस्बैंड के बोलने पर जब अमृत चखा तो प्रीति ने बताया अक्षय भाई मैं इतना ज़्यादा लाइट फील कर रही थी। प्रीति को ऐसा लगा कि जैसे आगे पीछे जितनी भी नेगेटिविटी थी एकदम से उनके पास से दूर हो गई। सिख कम्युनिटी इस अमृत को बहुत ज़्यादा पूजती है जो सीधा गुरुद्वारे से आता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसी पवित्र अमृत ने अपना कमाल दिखाया और प्रीति को एकदम से बिल्कुल सही कर दिया। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ वक्त तक चीज़ें बहुत सही रहती है लेकिन फिर इस तरीके से बिगड़ती है जो हाथ के बाहर हो जाती है। ऐसा ही कुछ प्रीति के साथ हुआ। प्रीति ने इसके बाद मुझे बताया कि अक्षय भाई कुछ टाइम 1 महीना 2 महीना चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रहने लगी। हालांकि प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड जब काम पे चले जाते थे तो मैं अकेली नहीं रहते थे अपने फ्लोर पर। उन्होंने बताया हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बेटा जब आसपास खेल रहा होता था तो कोई ना कोई उनके आसपास घूमता रहता था। ये चीज़ें आगे जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। हुआ क्या, कुछ टाइम बाद जब कुछ महीने बीते, उनके फ्लोर पे उन्हें बड़े बड़े कटे हुए नाखून मिलते
जब वो सफाई करती तो ऐसे नाखून पड़े मिलते हैं और उन्हें बस इसी बात का डर लगा रहता था कि बच्चा खेलता है तो कहीं उसको लग ना जाए, चुभ ना जाए। इन्होंने एक दिन अपने हस्बैंड को टोक दिया कि आप नाखून इस तरीके से मत काटा करो कि कहीं ना कहीं वो बच्चे को लग जाएं। तो उनके हस्बैंड एकदम से शॉक हो जाते कि मैं नाखून क्यों काटूंगा और घर में क्यों फेंकूंगा। उनके हस्बैंड की एक बहुत हाइजीनिक ये वाली चीज़ थी कि वो जब भी नाखून काटते थे डस्टबिन पे फेंकते थे। तो उनकी वाइफ भी शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि घर में काफ़ी टाइम से नाखून पड़े मिल रहे हैं और वो बच्चे को कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर सकते हैं, तो क्या करा जाए। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि तू सुबह एक काम करा कर, फटाफट से जो है झाड़ू निकाल लिया कर। और रेगुलर बेसिस पे थोड़ी ना मिलते होंगे, लेकिन उनकी वाइफ ने बोला कि कुछ टाइम से रेगुलर बेसिस पे घर में ऐसे नाखून पड़े मिल रहे हैं। उनके हस्बैंड ने फिर भी इन चीज़ों को इग्नोर करा, ये सोच के कि ये प्रेग्नेंट है तो कहीं खुद ही नाखून काट के भूल जाती होगी। प्रीति ने मुझे बताया कि अक्षय भाई कुछ टाइम बाद हमारी दीवारों पर लाल स्पॉट मिलने लगे, वहाँ पर अजीब अजीब से लाल धब्बे मिलने लगे। मैंने अपने हस्बैंड को टोका कि आप दीवारों पर मच्छर मत मारा करो, इससे हमारी दीवारें गंदी होती हैं। लेकिन उनके हस्बैंड ने इस चीज़ से भी मनाही कर दी कि मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगा जिससे हमारा घर गंदा हो। तो ये लाल छींटे रक्त के हुआ करते थे जो वहाँ पर मिला करते थे। इन्होंने फिर भी इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, ये कुछ ना कुछ दीवारों पर मच्छर मारते होंगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आगे चल के क्या हुआ, प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई जो भी कपड़े मैं धोती छत पे सुखा के आती, वो कपड़े मुझे उस हालत में मिलते जैसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से उन पर मिट्टी लगा दी है या वो कपड़े सड़ गए हैं। धीरे धीरे चीज़ें और वर्स्ट होने लगी। प्रीति को स्लीप पैरालिसिस आने लगे बैक टू बैक, और ये रीज़न समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। लेकिन प्रीति के हस्बैंड ने सोचा कि ये प्रेग्नेंट है तो इसलिए इसके साथ ये हो रहा है। उन्होंने कभी दूसरी तरीके से इस चीज़ को देखा नहीं था। और सिख जो कम्युनिटी होती है वो इन चीज़ों पर बहुत कम बिलीव करती है, तो इनमें उनके हस्बैंड का कोई दोष भी नहीं था। ये जो चीज़ें अभी इग्नोर कर रहे थे, इन्हें नहीं पता था आगे जाके ये चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएंगी कि इनके हाथ के बाहर निकल जाएंगी। प्रीति ने बताया कुछ रात गुजरी और एक बार एक इंसिडेंट हुआ जो लगातार होने लगा। उन्होंने बताया कि जब भी वो नहा के निकलती, बाल खोल के थोड़ी देर बेड पे लेटती, तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके बालों पे कोई हाथ फेर रहा है। इन चीज़ों को होता देख वो बहुत डरने लगी थी। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो अब अपने घर पे जैसे ही शाम होगी, जब तक उनके हस्बैंड नहीं आएंगे, वो अपने घर पे नहीं रुकेंगी। प्रीति ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मेरे जो ससुर जी हैं वो काफ़ी एजिड हैं, उनकी एक आदत है कि वो 5-6 बजे से पहले खाना खा लेते हैं। मैं उनका खाना बनाती और अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोस में पहुंच जाती। पड़ोसी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि एक ही टाइम पे 6:30-7 के बीच में ये मेरे घर पे आ जाती है। पड़ोसी ने प्रीति से पूछा कि प्रीति सब ठीक है, तू अचानक से 7 बजते ही मेरे घर आ जाती है, मतलब ऐसा क्या है कि तू सारे काम छोड़ के मेरे घर आ जाती है। तो प्रीति ने सब कुछ छोड़ दिया और बस एक ही आंसर दिया कि दीदी मेरा दिल बहुत घबराता है, मैं घर में अकेली रहती हूँ और प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा बाहर निकलूँ, ठंडी हवा लूँ, आपसे मिलूँ, कुछ नई बातें पता चले। घर में रह के मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। तो पड़ोसियों ने भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, लेकिन यहाँ से और जो है चीज़ें बद से बदतर होने लगी। प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई एक टाइम ऐसा आया जब रात के 2:30 बजे हमारे गेट की बेल अपने आप बजने लगी और वो 3 बार बजती थी। इनके हस्बैंड और ये सो रहे होते थे। इनके जो ससुर जी थे वो तो ऑलरेडी ब्लाइंड थे और उन्हें उठने के लिए ऐसे मना करा गया था। लेकिन रात के जैसे ही 2:30 बजते इनकी बेल 3 बार बजती और 3 बार बजने के बाद बंद हो जाती। ये पहले दिन हुआ तो इनके हस्बैंड गेट खोल के देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। प्रीति बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है चीज़ देखने के बाद कि रात के 2:30 बजे ही ये क्यों होता है। एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात, 4 रातों तक ये इनके साथ होता रहा जब 3 बार बेल बजती और 3 बार के बाद वो अपने आप बंद हो जाती। इनके हस्बैंड ने सोचा कि पक्का कोई मजाक मस्ती कर रहे हैं। पड़ोसियों से बात की कि ऐसे ऐसे रात को 2:30 बजे कोई बेल बजाते हैं, तो पड़ोसियों ने भी यही बोला कि कोई ना कोई पी के कोई मजाक मस्ती कर रहा होगा। 5वीं रात क्या हुआ, 5वीं रात प्रीति के हस्बैंड ने इस चीज़ को डिसाइड करा कि मैं छत पे जाके खड़ा हो जाऊंगा जब 2:20 होंगे और जैसे ही बेल बजेगी मैं देख लूंगा नीचे कौन बेल बजा रहा है। प्रीति के हस्बैंड 2:20 पे रात को ऊपर छत पे जाके खड़े हो जाते हैं। 2 मंजिल का मकान था, बिल्कुल छुप के वो देख रहे थे। उन्हें पक्का लग रहा था कि कोई ना कोई आएगा, बेल बजाएगा, लेकिन ये हालत जो उनकी हुई देखने के बाद कि 2:30 बजे बेल बजी, 3 बार बेल बजती है और वहाँ पर बजाने वाला कोई भी नहीं था। प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा स्ट्रांग है ना, उस दिन वो इतनी बुरी तरीके से डरे, सीधा सीढ़ियों से नीचे भागते हुए आए और उन्होंने बताया कि बेल तो कोई बजा ही नहीं रहा, बेल अपने आप बज रही है। प्रीति के हस्बैंड सीधा नीचे भागते हुए गए, एक चेयर लगाई, उस बेल को उखाड़ के उन्होंने फेंक के मारा, तोड़ दिया और वो आके वापस सो गए। धीरे धीरे 6वां महीना, 7वां महीना लगा और उनके हस्बैंड और उनका पूरा परिवार डर के रहने लगा। उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडिया मिल चुका था कि कुछ तो इस घर में अब गड़बड़ होने लगी है। कुछ ही रातें बीती थी जब उन्हें ऐसा लगा कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, तभी उनके घर में एक नया कोहराम मचने लगा। उनका जो बेड था, जिसे एक टाइम पर 4 लोग उठा नहीं पाते थे,
वो बेड ऐसे शेक हो जाता था बैठने पर जैसे कोई चारपाई हो। एक दिन प्रीति ने बताया कि अक्षय भाई, मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके आई। मैंने बेड पे बैठ के उन्हें सर्व करने की कोशिश की तो बेड एकदम से पूरा शेक हो गया। प्रीति ने अपने हस्बैंड को बोला कि पक्का कोई अर्थक्वेक आ रहा है जिसकी